पीएम नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद इकाई के पदाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 47 बीजेपी पार्षदों को भी पीएम मोदी ने दिल्ली में उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी अपने कार्यकाल में पहली बार इस तरह की अनौपचारिक बातचीत करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में सुधार के लिए अध्ययन और कार्यक्रम तैयार करना है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बताया कि NTRI नेशनल लेवल का एक प्रमुख इंस्टीट्यूट होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब के मानसा जाएंगे, जहां वे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करेंगे। मूसेवाला ने इसी साल कांग्रेस ज्वाइन किया था और पंजाब विधानसभा से चुनाव में लड़ा था। हालांकि चुनाव में उनकी हार हुई थी। सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 38 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने सोमवार को 9 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हिंसा में कथित तौर पर शामिल प्रमुख आरोपियों के होर्डिंग बनाए गए हैं और इन्हें प्रभावित इलाकों और आसपास के इलाकों में प्रमुख स्थानों पर लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी समेत एक पाकिस्तानी को मार गिराया। कश्मीर के IGP ने बताया कि मारे गए पाकिस्तानी आतंकी का नाम तुफैल है, दूसरे आतंकी का नाम हंजाला है। मौके पर से एक AK-47 राइफल और 5 मैगजीन जब्त की गई हैं। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी वाला लेटर मिलने के बाद पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पुलिस ने 200 से ज्यादा CCTV फुटेज कब्जे में लिए हैं। लेटर में मूसेवाला का जिक्र और नीचे LVGB लिखे होने की वजह से लॉरेंस गैंग पर शक जताया जा रहा है। ये गैंग पहले भी सलमान को धमकी दे चुकी है। यूजर आईडी से आधार को लिंक करने पर IRCTC की वेबसाइट या ऐप से एक महीने में 24 ट्रेन टिकट बुक किए जा सकेंगे। अब तक 12 ट्रेन ही बुक किए जा सकते थे। वहीं यूजर आईडी आधार से ना जुड़े होने पर महीने में 6 टिकट बुक करने की सुविधा थी, जिसे बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने आज 196 ट्रेनों को रद्द किया है, वहीं 7 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। रेलवे ने 3 ट्रेनों को डायवर्ट भी किया गया है। कई बार अलग अलग कारणों से ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है। इस कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ट्रेनों को डायवर्ट, रीशेड्यूल और कैंसिल करने के पीछे कई अलग अलग कारण होते हैं। घरेलू शेयर बाजार में दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 94 अंक टूटकर 55,675 से ज्यादा के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 15 अंकों की गिरावट के साथ 16,569 के स्तर पर बंद हुआ। पार्टीगेट मामले में विवादों में घिरे ब्रिटेन के PM बोरिस ने अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को जीत लिया है। उन्हें विपक्ष के 148 वोटों के मुकाबले 211 वोट मिले। यह अविश्वास प्रस्ताव जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने ही लाया था। पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद से जॉनसन को हटाने के लिए विद्रोही सांसदों को 180 वोट की आवश्यकता थी। भोपाल में आज 11 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें मोटर यान अधिनियम के नए नियम जोड़ने को मंजूरी मिल सकती है। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 250 की जगह 400 जुर्माना समेत तय सीमा से ज्यादा भार ढोने पर 1000 से 10,000 तक जुर्माना जैसे नियमों को तोड़ा जा सकता है। संविदाशाला शिक्षक को प्राथमिकता शिक्षक से प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। CM शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे दोपहर 1 बजे शासकीय कर्मचारियों के अभियोजन स्वीकृति को लेकर बैठक करेंगे। वहीं विभाग और विधि विभाग के मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक लेंगे। वहीं शाम को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की समीक्षा करेंगे। साथ ही उपार्जन मूंग और उड़द के उपयोग की समीक्षा बैठक लेंगे। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोयल आज रायपुर आएंगे, जो रिजॉर्ट में रुके विधायकों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि कल CM भूपेश बघेल ने भी मीटिंग की थी। वहीं दोनों रात 8:30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर CM भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हो रही है। पूरे मामले में BJP और RSS मौन साधे हुए है। कांकेर में हसदेव मामले पर CM भूपेश ने कहा, कोयला खदान का आवंटन केंद्र सरकार करती है। BJP को छत्तीसगढ़ की जगह दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर केंद्र के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चिंतन नहीं चिंता में है। देश ने कांग्रेस को नकार दिया है। वहीं कर्ज माफी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के मध्यकालीन और दीर्घकालीन लोन माफ नहीं किए हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया है। कौशिक ने कहा, कांग्रेस आलाकमान और नेताओं को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। हरियाणा के विधायकों को यहां पर्यटन के लिए लाया गया। विधायकों को यहां लाने से कोई फायदा नहीं। विधायकों ने ठाना है तो क्रॉस वोटिंग होकर रहेगी। सीएम भूपेश को पर्यवेक्षक बनाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। सुकमा में एक बार फिर नक्सलियों की साजिश को जवानों ने नाकाम कर दिया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने 2 आईईडी लगाए थे, जिसे सर्चिंग के दौरान कोबरा बटालियन के जवानों ने बरामद किया और मौके पर ही आईईडी को ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। रायपुर के खमरीडी बेजा कब्जा को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने खमरीडी में रायपुर निगम की बेजा कब्जे हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि 17 जून तक किसी याचिकाकर्ता का घर ना तोड़ा जाए, पुनर्वास की सभी व्यवस्था सुनिश्चित करें। 4 अलग अलग याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। मध्य प्रदेश में आज त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। कल आखिरी दिन तक 1,94,000 से ज्यादा नामांकन पत्र जमा हुए। वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए 4,718 नॉमिनेशन भी मिले हैं। भोपाल में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपना लिया है। शराबखोरी के कारण बनने वाले आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए भोपाल पुलिस ने रोड मैप तैयार किया। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने ऐसे लोगों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से देने की अपील भोपाल वासियों से की है। सतना नगर निगम के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक भेजकर दावेदारों की खोज कर रही है। यहां निगम महापौर और पार्षद के टिकट के लिए रायशुमारी की गई है। कांग्रेस कार्यालय में पद्मा शुक्ला और नितिन पटेल ने दावेदारों की जांच परख की है और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया। खंडवा में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता अभी से एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी दफ्तर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी को लेकर पत्र दिए। वहीं कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडर महेंद्र जोशी को प्रभारी नियुक्त किया है। जोशी ने खंडवा पहुंचकर टिकट मांगने वाले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा की और उनका मन टटोला। बिलासपुर में जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। 9 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेसी नेहरू चौक में धरने पर बैठे। इस दौरान नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी ओवैसी प्रकोष्ठ ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ओबीसी मोर्चा ने मांग करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग का भी जातिगत जनगणना होना चाहिए। भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का मातृ पितृ भक्ति अभियान सीएम शिवराज की मौजूदगी में शुरू होगा। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाश सारंग की जयंती के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान के तहत बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जशपुर के शासकीय आश्रम छात्रावास में चौकीदार की अश्लीलता के चलते ग्रामीणों ने छात्रावास में ताला जड़ दिया। वहीं मामले में सरपंच और अजाक विभाग के अधिकारी की शिकायत पर सहायक संचालक ने दोषी चौकीदार को पद से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। नरसिंहपुर के मुराज में हुए सड़क हादसे के बाद घायल मजदूर जिला अस्पताल में डॉक्टर का इंतजार करते रहे। मरीज तड़पते रहे, वहीं डॉक्टर ड्यूटी से नदारद नजर आए। दरअसल मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का गियर फेल होने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 14 मजदूर घायल हो गए। हादसे के बाद डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। गौरेला पेंड्रा मरवाई के जिला चिकित्सालय परिसर में मरीज गंदगी से परेशान है। खाने और गंदगी की परेशानी को लेकर मरीज और परिजन ने शिकायत की है, तो वहीं डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए जल्द व्यवस्था सुधारने की बात कही है। भानुप्रतापपुर नगर पंचायत में निर्माण कार्यों के लिए निकाली गई निविदाओं का ठेकेदारों ने बहिष्कार किया। महंगाई के विरोध में ठेकेदार एसोसिएशन ने निविदा का बहिष्कार किया, जिससे सोमवार को निविदाओं की कार्रवाई ठप हो गई। जिला ठेकेदार एसोसिएशन ने बताया सभी शासकीय विभागों में होने वाले कार्यों की निविदा का बहिष्कार का फैसला लिया है। धमतरी जिले के राजस्व परिवर्तित 111 गांवों के ग्रामीणों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर केरे गांव में चक्का जाम किया, जिससे धमतरी नगरी मार्ग करीब 1 घंटे तक प्रभावित रहा। जहां जिला प्रशासन के मांग पूरा करने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया। वहीं 10 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर सीएम निवास के सामने धरना देने की भी चेतावनी दी है। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने देश भर में जातिगत गणना कराए जाने की मांग समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है और कलेक्टर के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इसी कड़ी में अंबिकापुर के गांधी चौक में भी सरगुजा कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। जबलपुर के सरकारी खरीदी केंद्र में गेहूं बेचने वाले लगभग 2000 किसानों को अभी भी भुगतान नहीं हुआ है। इस वजह से किसान परेशान है। जिले में 31 मई तक लगभग 3.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, जिसमें 24,000 किसानों को ही उनकी फसल का भुगतान किया गया था।
इंदौर में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निगम शहर में लगे राजनीतिक बैनर पोस्टरों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं पोस्टर हटाने के दौरान राजनीतिक लोग निगम का सहयोग करते नजर आ रहे हैं। पन्ना में 2 कारों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 5 कार सवार और 1 साइकिल सवार राहगीर की मौत हुई। घटना पहाड़ी खेड़ा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बलरामपुर के झिंगो गोपालपुर मुख्य मार्ग में 2 बाइक सवार की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों युवकों को एम्बुलेंस की मदद से राजपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें अंबिकापुर रेफर किया गया। दोनों युवकों के सिर पर काफी चोटें आई है, साथ ही दोनों के पैर भी टूट गए हैं। अंबिकापुर के बनारस मार्ग की घाट पेंडारी में एक यात्री बस खाई में गिरते गिरते बच गई। यात्री बस अंबिकापुर से मथुरा तीर्थ यात्रा के लिए निकली थी। यात्री बस जैसे ही जिले के घाट पेंडारी पहुंची, अनियंत्रित होकर साइड में लगे रेलिंग से टकरा गई। हालांकि बस खाई में गिरने से बच गई। बस में सवार 55 यात्रियों में 3 यात्रियों को हल्की चोटें आई है। पत्थलगांव थाना क्षेत्र के कचार गांव में बेकाबू पिकअप ने राहगीर को रौंद दिया। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ने पिकअप वाहन को छोड़ फरार हो गया। वहीं घटना के बाद लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। दमोह में 2 अलग-अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। सतना के हथनी पुल के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा देहात थाना के पूरा पायरा गांव में हुआ, जहां ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। सिंगरौली तीनगुड़ी गांव में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे कई घंटे तक जाम लगा रहा। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई के आश्वासन देकर मामला शांत कराया। बिलासपुर के बिल्हा इलाके में चाट गुपचुप खाने के बाद 24 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि 4 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना बिल्हा इलाके के देवकिरारी गांव की है, जहां चाट गुपचुप खाने के बाद गांव के लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कोरिया के गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में खाई में एक टाइगर की लाश मिली। आशंका है कि उसे जहर देकर मारा गया। वन विभाग की टीम ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के रामगढ़ रेंज स्थित सलगवा खुर्द में टाइगर की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बीते दिन टाइगर ने गाँव में एक भैंस को अपना शिकार बना लिया था। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म कर बीते 1 साल से फरार चल रहे आरोपी सीतापुर से गिरफ्तार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेंगलुरु में छिपा था, जहां सूचना पर पुलिस आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर ली है। राजिम के अवनपुर पुलिस ने गातापारा में आदतन बदमाश हरीशचंद्र यादव के मर्डर के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज पुलिस को एक आरोपी फल्लू कुर्रे को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। वहीं पुलिस अब तक बुजुर्ग रामचंद्र तारक की मौत की जांच में जुट गई है। अलीराजपुर में मामूली विवाद के बाद बुजुर्ग की हत्या करने का मामला सामने आया। आली गांव निवासी बुजुर्ग चमकिया का गांव के ही निवासी पानसिल से विवाद हो गया था, जहां आरोपी चमकिया पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं गुस्साए परिजनों ने भी आरोपी के घर और खलिहान में आग लगा दी। कोरबा में चोरी के शक में 2 लोगों की पिटाई का मामला सामने आया। निजी कंपनी के सुपरवाइजर ने उन्हें लोहे की रॉड से पीटा। इस दौरान दोनों शख्स हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे और छोड़ने की गुहार लगाते रहे, फिर भी युवक उन्हें पीटता रहा। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस मामले में शिकायत के बाद ही कार्रवाई की बात कह रही है। बैतूल में क्रिकेटर नमन ओझा के पिता और पूर्व बैंक मैनेजर विनय कुमार ओझा को गिरफ्तार कर लिया गया है। विनय कुमार ओझा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में मैनेजर थे, जिन पर 2013 में बैंक में पदस्थ रहते 1.25 करोड़ का गबन करने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक उन्हें 34 फर्जी खाते खुलवाए थे। सिंगरौली में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए जिला आयुष अधिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी ने आउटसोर्स पर सफाई कर्मचारी की नियुक्त करने के एवज में 20,000 की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद प्रार्थी ने लोकायुक्त को शिकायत की और लोकायुक्त के 8 सदस्यीय टीम ने ये कार्रवाई की है। ग्वालियर की लोकायुक्त टीम ने भिंड के गोहद तहसील में पदस्थ रीडर को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रीडर ने एक किसान का नामांतरण कराने के नाम पर 15,000 की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त में की गई थी। वहीं रीडर की गिरफ्तारी के विरोध में जनपद में जमकर हंगामा भी हुआ। मुरैना जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने जवान को बस से उतारकर पहले मारपीट की और लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं घायल अवस्था में जवान को ग्वालियर सैनिक अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हालांकि पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। चित्रकूट के
बड़ांजी थाना क्षेत्र के गांव घाट घनौरा में एक किसान के घर लूट का मामला सामने आया है। कुछ नकाबपोश बदमाश किसान के घर में घुस गए और संदूक में रखे हजारों रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर के रामलीला मैदान के पास लॉटरी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लोगों को लॉटरी के नाम पर ठगा जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस आरोपियों से अन्य ठगी की वारदात को लेकर पूछताछ कर रही है। खरगोन जिले के बलगवाड़ा थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने पेट्रोल पंप मैनेजर से 68,000 रुपए और मोबाइल लूट लिए। घटना के बाद मैनेजर को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। वहीं एसपी ने जल्द आरोपियों का सुराग लगने की बात कही है। दुर्ग पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी भिलाई दुर्ग के कई स्थानों पर रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल आरोपियों से पुलिस ने 4 बाइक सहित 2 स्कूटी जब्त की है, जिस आरोपी ने चोरी कर बेच दिया था। मामले में पुलिस ने 2 खरीदारों को भी गिरफ्तार किया है। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीणों ने रात्रि में जागकर निगरानी करने की पहल शुरू कर दी है। इस बीच ग्रामीणों ने शातिर चोर अनिल पावले को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। आरोपी ने पूछताछ में चोरी की कई वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। राज्य में युवक के पेट्रोल पंप में गाड़ी का टैंक फुल कराकर बिना पैसे दिए फरार होने का मामला सामने आया। पुलिस को घटना की सूचना मिलने पर सभी रास्तों की नाकेबंदी की गई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। नशे के कारोबार पर दुर्ग पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 207 पैकेट ब्राउन शुगर और 223 नशीली टैबलेट जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बाइक में घूमकर नशे का कारोबार कर रहे थे, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुरैना के रामपुर थाना इलाके में स्थित ईंट भट्टे पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने मौके से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत एक टैंकर को जब्त करते हुए ईंट भट्टा संचालक को गिरफ्तार किया। आरोपी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर ईंट भट्टा संचालित कर रहा था। आरोपी ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। एमपी में इस सप्ताह भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में शुक्रवार तक तेज गर्मी पड़ेगी। प्रदेश के हर जिले में अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजगढ़, रायसेन, रीवा, सतना, सीधी, बालाघाट, उमरिया में भी अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर में 15 जून के आसपास मानसून आने की संभावना है। बस्तर में 10 जून के आसपास मानसून आने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक मानसून की रफ्तार अभी थोड़ी धीमी है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो 2-4 दिन में तापमान में गिरावट आ सकती है। सरायपाली में तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। वहीं ओले गिरने से कई गांव में फसलों और घरों को भी नुकसान हुआ है। तेज आंधी से घरों की छत उड़ गए, कई पेड़ धराशायी हो गए। वहीं ओले गिरने से वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर और मैनपाट इलाके में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। आंधी तूफान इतने जोरों से चली कि लोगों की छत पूरी तरह से उजड़ गई। वहीं यहां गौठान में लगे शेड भी उड़ गए। तूफान से कई पेड़ टूटकर गिरे। आंधी से हुए नुकसान पर लोगों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जशपुर जिले में तेजी से हो रहे भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के शुरू की गई नदियों को बचाने की मुहिम के जल्द ही अच्छे परिणाम सामने आने लगे। अब नदी में बेजा कब्जा हटाने और सफाई के लिए ठोस अभियान चलाया गया। जल संरक्षण के इस अभियान में हर वर्ग के लोगों के प्रयास। अब बांकी नदी की चौड़ाई फिर से 20 मीटर दिखने लगी है। सूरजपुर के नैनपुर स्थित अमन एग्रो राइस मिल में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे मिल में रखे लाखों रुपए के बारदाने जलकर खाक हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। कोरबा में सामाजिक सेवा संस्था बीके वेलफेयर सोसाइटी ने औषधि केंद्र में दवाइयों की फ्री लंगर की शुरुआत की है। इस नई सेवा के तहत नवजात से लेकर 10 साल के बच्चों को फ्री में जेनेरिक दवाइयां दी जा रही हैं, जिसका पूरा खर्च बीके वेलफेयर सोसाइटी उठाएगी। बिलासपुर में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी अभियान चलाकर लोगों के बीच जा रही है। इस कड़ी में भाजपा प्रदेश सुपोषण अभियान समिति ने बिलासपुर के तिफरा में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन महिलाओं व मितानिनों का सम्मान किया गया जो कुपोषण को दूर करने के लिए काम कर रही हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर रायपुर में बीजेपी ने प्रतिभाशाली युवा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें शिक्षा, संगीत, फिल्म, सामाजिक जैसे कई क्षेत्रों में बेहतर काम करने वालों का पूर्व सीएम रमन सिंह और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सम्मान किया। इस मौके पर रमन सिंह ने कहा कि देश के युवाओं की प्रतिभा दुनिया भर में पहचान बना रही है।
राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कोर्ट के जज एडीजे अविनाश तिवारी ने इस अधिनियम से जुड़ी जानकारी दी। आयोजन के उद्देश्य था कि जांच कार्रवाई में कमियां सामने आती हैं उसका समाधान किया जा सके। नेपाल के जनकपुर धाम से बैरहवा जा रही एक यात्री बस रोहिणी पुल से टकराते हुए नदी में जा गिरी। हादसे में भारतीय ससुर दामाद समेत 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें 5 की पहचान कर ली गई है। बस में करीब 40 लोग सवार थे। मृतकों में ससुर और दामाद शामिल है। घायलों का इलाज नेपाल के भीम अस्पताल में जारी है। राजस्थान के बाड़मेर में कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी बाराती थे जिनकी कार एक ट्रक से जाके टकरा गई। हादसा बाड़मेर जिले के गुड़ा मालानी थाने के पास हुआ है। पुलिस के मुताबिक कार में सेडिया के रहने वाले एक ही परिवार के 9 सदस्य सवार थे। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी समेत एक पाकिस्तानी को मार गिराया। कश्मीर के आईजीपी ने बताया कि मारे गए पाकिस्तानी आतंकी का नाम तुफैल है, दूसरे आतंकी का नाम हंजाला है। मौके से एक AK-47 राइफल और 5 मैगजीन भी बरामद की गई है। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया है कि हिंसा में कथित तौर पर शामिल प्रमुख आरोपियों के होर्डिंग बनाए गए हैं और इन्हें प्रभावित इलाकों और आसपास के इलाकों में प्रमुख स्थानों पर लगाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद इकाई के पदाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 47 बीजेपी पार्षदों को भी पीएम मोदी ने दिल्ली में उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी अपने कार्यकाल में पहली बार इस तरह की अनौपचारिक बातचीत करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में सुधार के लिए अध्ययन और कार्यक्रम तैयार करना है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बताया कि NTRI नेशनल लेवल का एक प्रमुख इंस्टीट्यूट होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब के मानसा जाएंगे, जहां वे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करेंगे। मूसेवाला ने इसी साल कांग्रेस ज्वाइन किया था और पंजाब विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि चुनाव में उनकी हार हुई थी। सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी वाला लेटर मिलने के बाद पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पुलिस ने 200 से ज्यादा CCTV फुटेज कब्जे में लिए हैं। लेटर में मूसेवाला का जिक्र और नीचे LBGB लिखे होने की वजह से लॉरेंस गैंग पर शक जताया जा रहा है। ये गैंग पहले भी सलमान को धमकी दे चुका है। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3714 नए मामले सामने आए। वहीं 2513 मरीज ठीक भी हुए। हालांकि 7 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 26,000 के पार पहुंच गई है। अब रेल यात्री ज्यादा ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने कहा, जिन IRCTC यूजर्स की लॉगिंग ID आधार से लिंक नहीं है, उनकी 1 महीने में ऑनलाइन टिकट बुक करने की संख्या को 6 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। आधार लिंक्ड यूजर ID वाले ग्राहकों के लिए अधिकतम टिकट बुक संख्या 12 से बढ़कर 24 कर दी गई है। पहले ID आधार से लिंक नहीं होने पर सिर्फ 6 टिकट बुक होती थी। भारतीय रेलवे ने आज 196 ट्रेनों को रद्द कर दिया। वहीं 7 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। रेलवे ने 3 ट्रेनों को डायवर्ट भी किया है। कई बार अलग अलग कारणों से ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है। इस कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ट्रेनों को डायवर्ट, रीशेड्यूल और कैंसिल करने के पीछे कई अलग अलग कारण होते हैं। घरेलू शेयर बाजार में दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 94 अंक टूटकर 55,675 से ज्यादा के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 15 अंकों की गिरावट के साथ 16,569 के स्तर पर बंद हुआ। पार्टीगेट मामले में विवादों में घिरे ब्रिटेन के पीएम बोरिस ने अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को जीत लिया। उन्हें विपक्ष के 148 वोटों के मुकाबले 211 वोट मिले। यह अविश्वास प्रस्ताव जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने ही लाया था। पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद से जॉनसन को हटाने के लिए विद्रोही सांसदों को 180 वोट की आवश्यकता थी।
भोपाल में आज 11 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें मोटर यान अधिनियम में नए नियम जोड़ने को मंजूरी मिल सकती है। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 250 की जगह 400 जुर्माना समेत तय सीमा से ज्यादा वाहन ढोने पर 1000 से 10,000 तक जुर्माना जैसे नियमों को तोड़ा जा सकता है। संविदा शाला शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक से प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे दोपहर 1 बजे शासकीय कर्मचारियों के अभियोजन स्वीकृति को लेकर बैठक करेंगे। वहीं विभाग और विधि विभाग के मंत्रिमंडल समिति की बैठक लेंगे। वहीं शाम को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की समीक्षा करेंगे। साथ ही उपार्जन मूंग और उड़द के उपयोग की समीक्षा बैठक लेंगे। हरियाणा राज्यसभा के चुनावी रण का आज छत्तीसगढ़ में मंथन होगा। बतौर ऑब्जर्वर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरियाणा के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक विधायकों के साथ बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी अजय माकन, दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल समेत हुड्डा, राजीव शुक्ला भी शामिल होंगे। हरियाणा कांग्रेस के 31 में से 30 विधायक रायपुर के रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल आज रायपुर आएंगे, जो रिजॉर्ट में रुके विधायकों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि कल सीएम भूपेश बघेल ने भी मीटिंग की थी। वहीं दोनों रात करीब 8:30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हो रही है। पूरे मामले में बीजेपी और आरएसएस मौन साधे हुए है। कांकेर में हसदेव मामले पर सीएम भूपेश ने कहा, कोयला खदान का आवंटन केंद्र सरकार करती है। बीजेपी को छत्तीसगढ़ की जगह दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर केंद्र के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चिंतन नहीं, चिंता में है। देश ने कांग्रेस को नकार दिया है। वहीं कर्ज माफी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के मध्यकालीन और दीर्घकालीन लोन माफ नहीं किए हैं। सुकमा में एक बार फिर नक्सलियों की साजिश को जवानों ने नाकाम कर दिया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने 2 आईईडी लगाए थे, जिसे सर्चिंग के दौरान कोबरा बटालियन के जवानों ने बरामद किया और मौके पर ही आईईडी को ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। रायपुर के खमाडी बेजा कब्जे को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने खमाडी में रायपुर निगम के बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि 17 जून तक किसी याचिकाकर्ता का घर ना तोड़ा जाए, पुनर्वास की सभी व्यवस्था सुनिश्चित करें। 4 अलग-अलग याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। जांजगीर के पामगढ़ क्षेत्र के पटवारी देवेंद्र साहू की जमानत याचिका को जिला सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। 4000 रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद से आरोपी पटवारी 7 दिन से जेल में है। इसी को लेकर पटवारी के वकील ने न्यायालय में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश में आज त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। कल आखिरी दिन तक 1,94,000 से ज्यादा नामांकन पत्र जमा हुए हैं। वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए 4,718 नॉमिनेशन मिले हैं। भोपाल में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपना लिया है। शराबखोरी के कारण बढ़ने वाले आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए भोपाल पुलिस ने रोड मैप तैयार किया। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने ऐसे लोगों को की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से देने की अपील भोपाल वासियों से की है। बिलासपुर में जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। 9 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेसी नेहरू चौक में धरने पर बैठे। इस दौरान नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी ओबीसी प्रकोष्ठ ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ओबीसी मोर्चा ने मांग करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग का भी जातिगत जनगणना होना चाहिए। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने देश भर में जातिगत गणना कराए जाने की मांग समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इसी कड़ी में अंबिकापुर के गांधी चौक में भी सरगुजा कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। जशपुर के शासकीय आश्रम छात्रावास में चौकीदार की अश्लीलता के चलते ग्रामीणों ने छात्रावास में ताला जड़ दिया। वहीं मामले में सरपंच और अजाग विभाग के अधिकारी की शिकायत पर सहायक संचालक ने दोषी चौकीदार को पद से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाई का जिला चिकित्सालय परिसर में मरीज गंदगी से परेशान है। खाने और गंदगी की परेशानी को लेकर मरीज और परिजन ने शिकायत की, तो वहीं डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए जल्द व्यवस्था सुधारने की बात कही है।
धमतरी जिले के राजस्व परिवर्तित 111 गांव के ग्रामीणों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर केरे गांव में चक्का जाम किया, जिससे धमतरी नगरीय मार्ग करीब 1 घंटे तक प्रभावित रहा। जहां जिला प्रशासन के मांग पूरा करने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया। वहीं 10 दिनों में मांग पूरी नहीं होने पर सीएम निवास के सामने धरना देने की चेतावनी भी दी है। इंदौर में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निगम शहर में लगे राजनीतिक बैनर पोस्टरों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। वहीं पोस्टर हटाने के दौरान राजनीतिक लोग निगम का सहयोग करते नजर आ रहे हैं। पत्थल गांव के 2 अलग-अलग गांव में हाथी के कुचलने से 2 लोगों की मौत हो गई है। कंडोरा गांव में बगान की रखवाली कर रहे व्यक्ति पर हाथी ने हमला किया तो गीदा बहार गांव में हाथी के कुचलने से महिला की मौत हो गई। बीते 15 दिनों में हाथी के कुचलने से क्षेत्र में 5 लोगों की मौत हो गई है। हाथी के हमले को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पन्ना में 2 कारों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 5 कार सवार और 1 साइकिल सवार राहगीर की मौत हुई है। घटना पहाड़ी खेड़ा थाना क्षेत्र की है। बलरामपुर के झिंगो गोपालपुर मुख्य मार्ग में 2 बाइक सवार की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों युवकों को एम्बुलेंस की मदद से राजपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें अंबिकापुर रेफर किया गया। दोनों युवकों के सिर पर काफी चोटें आई है, साथ ही दोनों के पैर भी टूटे हैं। अंबिकापुर के बनारस मार्ग के घाट पिंडारी में एक यात्री बस खाई में गिरते गिरते बची। यात्री बस अंबिकापुर से मथुरा तीर्थ यात्रा के लिए निकली थी। यात्री बस जैसे ही जिले के घाट पिंडारी पहुंची, अनियंत्रित होकर साइड में लगे रेलिंग से टकरा गई। हालांकि बस खाई में गिरने से बच गई। बस में सवार 55 यात्रियों में से 3 यात्रियों को हल्की चोटें आई है। पत्थलगांव थाना क्षेत्र के कछार गांव में बेकाबू पिकअप ने राहगीर को रौंद दिया। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ने पिकअप वाहन को छोड़ फरार हो गया। वहीं घटना के बाद लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। दमोह में 2 अलग-अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। सतना के हथनी पुल के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा देहात थाने के पुरा पायरा गांव में हुआ, जहां ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। सिंगरौली तीनगुड़ी गांव में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे कई घंटे तक जाम लगा रहा। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। बिलासपुर के बिल्हा इलाके में चाट गुपचुप खाने के बाद 24 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चों की हालत गंभीर है। घटना बिल्हा इलाके के देवकिरारी गांव की है, जहां चाट गुपचुप खाने के बाद गांव के लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कोरिया के गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में खाई में एक टाइगर की लाश मिली। आशंका है कि उसे जहर देकर मारा गया है। वन विभाग की टीम ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के रामगढ़ रेंज स्थित सलगवा खुर्द में टाइगर की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बीते दिन टाइगर ने गाँव के एक भैंस को अपना शिकार बना लिया था। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के कर बीते 1 साल से फरार चल रहा आरोपी सीतापुर से गिरफ्तार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेंगलुरु में छिपा था, जहां सूचना पर पुलिस आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। राजिम की अभनपुर पुलिस ने गातापारा में हुए आदतन बदमाश हरीश चंद्र यादव के मर्डर के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज पुलिस को एक आरोपी फल्लू कुर्रे को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। वहीं पुलिस अब बुजुर्ग रामचंद्र तारक की मौत की जांच में जुट गई है। अलीराजपुर में मामूली विवाद के बाद बुजुर्ग की हत्या करने का मामला सामने आया है। आलीगांव निवासी बुजुर्ग चमकिया का गांव के ही निवासी 5 से विवाद हो गया था, जहां आरोपी चमकिया पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वहीं गुस्साए परिजनों ने भी आरोपी के घर और खलिहान में आग लगा दी। कोरबा में चोरी के शक में 2 लोगों की पिटाई का मामला सामने आया। निजी कंपनी के सुपरवाइजर ने उन्हें लोहे की रॉड से पीटा। इस दौरान दोनों शख्स हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे, छोड़ने की गुहार लगाते रहे, फिर भी युवक उन्हें पीटता रहा। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस मामले में शिकायत के बाद ही कार्रवाई की बात कह रही है। बैतूल में क्रिकेटर नमन ओझा के पिता और पूर्व बैंक मैनेजर विनय कुमार ओझा को गिरफ्तार कर लिया गया। विनय कुमार ओझा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में मैनेजर थे, जिन पर 2013 में बैंक में पदस्थ रहते 1.25 करोड़ का गबन करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक उन्हें 34 फर्जी खाते खुलवाए थे।
सिंगरौली में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए जिला आयुष अधिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने आउटसोर्स पर सफाई कर्मचारी के नियुक्ति करने के एवज में 20,000 की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद प्रार्थी ने लोकायुक्त को शिकायत की और लोकायुक्त की 8 सदस्यीय टीम ने ये कार्रवाई की। ग्वालियर की लोकायुक्त टीम ने भिंड के गोहा तहसील में पदस्थ रीडर को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रीडर ने एक किसान का नामांतरण करने के नाम पर 15,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त में की गई थी। वहीं रीडर की गिरफ्तारी के विरोध में जनपद में जमकर हंगामा भी हुआ।